Assalamu alaikum everyone. Welcome to Medfortunates. Today we are going to discuss two small but very important topics. We are going to discuss all or none phenomena and refractory period. Let's discuss first all or none phenomena. All or none phenomena में क्या है? आप ये डायग्राम कंसिडर करें. आई होप कि आप इस डायग्राम से फेमिलियर होंगे. तो अगर हम इसके ज़रिए ऑल और नन फिनोमेना को समझें तो ऑल और नन फिनोमेना में सिंपली ये है कि अगर हमारे पास सेल का पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा, मतलब जो स्टिमुलस है वो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, थ्रेशोल्ड से नीचे है, तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. लेकिन अगर स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो सेल का पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक ले जा सके तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. तो इसमें ये है कि या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जो कि थ्रेशोल्ड के लेवल पे होगा और या नहीं होगा जो कि सब थ्रेशोल्ड लेवल है. सो दिस वाज ऑल और नन फिनोमेना. नाउ लेट्स डिस्कस रिफ्रैक्टरी पीरियड. नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड? रिफ्रैक्टरी पीरियड न्यूरॉन्स का वो रेस्टिंग टाइम होता है, रेस्टिंग पीरियड होता है कि जिसमें न्यूरॉन्स बाकी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करते. चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग इनफ स्टिमुलस क्यों ना हो, न्यूरॉन्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते. रिफ्रैक्टरी पीरियड के हमारे पास दो टाइप्स हैं. एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड हमारे पास रीपोलराइजेशन वाला ये फेज़ है, ये वाला. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वो फेज़ होता है कि जिसमें कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो स्टिमुलस, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, यानी सेल उसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर दिस फिगर. ब्रीफ पोलराइजेशन का जो ये फेज़ है तो इसमें हम देखते हैं कि एक्टिवेशन गेट ओपनड है और इनएक्टिवेशन गेट क्लोज्ड है. तो इसमें सोडियम ECF से ICF की तरफ नहीं आ सकता, लिहाजा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स इस वक्त कम्प्लीटली इनएक्टिवेटेड है. इसलिए जो ये रीपोलराइजेशन का पूरा फेज़ है इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं. इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने का चांस बिल्कुल नहीं होता. अब रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात करते हैं. तो हमने हाइपरपोलराइजेशन को जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 है तो हाइपरपोलराइज स्टेट में सेल का पोटेंशियल -90 -95 मिली वोल्ट्स तक भी जा सकता है. तो अब अगर -70 मिली वोल्ट्स यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर एक स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग इनफ था कि सेल का पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाया था. तो अब हाइपरपोलराइज स्टेट में चूंकि सेल में नेगेटिविटी और भी ज़्यादा है, -90 95 मिली वोल्ट्स वोल्टेज है, तो उसके लिए फिर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हमें चाहिए होगा कि वो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएं, यानी सेल का पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक रीच कराएं और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएं. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में ये होता है कि अगर स्टिमुलस हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो तभी मुमकिन है कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए. लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इनफ ना हो इतना, तो जब हाइपरपोलराइज से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से अचीव हो जाए तो वही स्टिमुलस जिसने प्रीवियसली एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराया था वो अब भी जनरेट कराएगा. लेकिन अगर हाइपरपोलराइज स्टेट में है तो वो प्रीवियस स्टिमुलस जिसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराया था उससे हमें स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस रिक्वायर्ड होगा. Please make sure to subscribe and turn on the notifications. Till next time, Allah Hafiz, take care.